हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। पिछली वीडियो तक हमने रक्त से यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन का निर्माण कैसे होता है देखा था। आज हम देखेंगे अपोहन विधि क्या होती है। तो देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि किडनी जो होती है वो संक्रमण के कारण या दुर्घटना के कारण कार्य करना बंद कर देती है। अब जब किडनी कार्य करना बंद कर देगी तो रक्त से हानिकारक पदार्थों को बाहर कैसे निकालें। तो इसके लिए एक कृत्रिम किडनी जिसे के द्वारा हम इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। तो इस क्रिया को कहते हैं हम अपोहन क्रिया। इस अपोहन क्रिया या कृत्रिम वृक्क के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले कुछ पॉइंट जो हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि विसरण क्रिया में क्या होता है। विसरण क्रिया में पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। करेक्ट। विसरण क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, उस क्रिया को हम विसरण क्रिया कहते हैं। करेक्ट। एक ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट आपको ये देखना है कि कृत्रिम वृक्क होता क्या है। कृत्रिम वृक्क क्या है ये? तो देखिए बच्चों, ये कृत्रिम वृक्क जो होता है ये लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस फास्फेट की बनी अर्ध पारगम्य झिल्ली का बना होता है। ठीक है। इस पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है। ये बात आपको विशेष याद रखनी है कि इस पर क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो कृत्रिम वृक्क होता क्या है? लिपिड, प्रोटीन और फास्फेट की बनी हुई जो अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं उनका ये कृत्रिम वृक्क बनता है, और उन झिल्लियों के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब एक चीज हम यहाँ और देखेंगे कि रक्त और अपोहन विलयन में क्या अंतर है। रक्त अपोहन विलयन में क्या डिफरेंस है? देखिए, रक्त जो होता है इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है। ये सब चीजें अन्य इत्यादि ये सब चीजें रक्त के अंदर होती हैं। इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, ये चीजें भी होती हैं। करेक्ट। इनमें से ये सब चीजें जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, लाभदायक, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। और ये चीजें क्या होती हैं, हानिकारक, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होती है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि रक्त में लाभदायक और हानिकारक दोनों ही तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि जो ये अपोहन विलयन होता है, इस विलयन में केवल रक्त में पाए जाने वाले लाभदायक पदार्थ ही होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
ग्लूकोज, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल इत्यादि इत्यादि केवल लाभदायक पदार्थ होते हैं। केवल लाभदायक पदार्थ, केवल लाभदायक पदार्थ होते हैं, जबकि रक्त में दोनों ही तरह के पदार्थ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रक्त के अंदर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता क्या है, ज़्यादा, जबकि लाभदायक पदार्थों की सांद्रता क्या है, शून्य, क्योंकि वो है ही नहीं। करेक्ट। ये बातें आपको याद रखनी है क्रियाविधि के लिए। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। पहले ये हमारी अर्धपारगम्य लिपिड, प्रोटीन और फास्फेट की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती हैं। करेक्ट। इन झिल्लियों के ऊपर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे हमारी स्किन के ऊपर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पसीना बाहर आता है, वैसे ही इनके ऊपर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, ये होती है एक बड़ा सा पात्र है जिसके अंदर अपोहन विलयन भरा हुआ है। अपोहन विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें लाभदायक पदार्थ उपस्थित होते हैं। रक्त में पाए जाने वाले सभी लाभदायक पदार्थों से बनाया गया विलयन अपोहन विलयन होता है। करेक्ट। ये कृत्रिम वृक्क होता है। इस प्रकार इन झिल्लियों को मिला करके और इस प्रकार एक कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है। करेक्ट। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। देखिए बच्चों, इस अपोहन विलयन से यहाँ से हम इसके अंदर अपोहन विलयन को अंदर भेजते हैं, प्रवेश करवाते हैं। ठीक है। यहाँ से तो ये अपोहन विलयन को हमने इस प्रकार शो किया। अपोहन विलयन इस प्रकार इस नली के बाहर चारों तरफ क्या होता है? उपस्थित होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के बाहर चारों तरफ ये इस प्रकार इसके अंदर प्रवेश करवाते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार अपोहन विलयन को हम प्रवेश करवाते हैं। देखिए बच्चों, इधर से अपोहन के लिए ताजा विलयन, अपोहन का ताजा विलयन इधर से प्रवेश करेगा। ठीक है। और प्रवेश करके इन जालियों के बाहर इस बड़े से उपकरण के अंदर इस प्रकार फैल जाएगा। करेक्ट। चारों तरफ। अब हम जैसे मान लीजिए कोई ये पेशेंट है, उसके हाथ की धमनी और शिराएं हैं। ठीक है। इनको हम इस प्रकार कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ हमने धमनी को यहाँ इससे कनेक्ट किया और इसको हमने यहाँ शिरा से कनेक्ट किया। करेक्ट। अब धमनी से यहाँ ब्लड गया, ब्लड यहाँ से रन करेगा इसके हाथ में से। ठीक है। और ये ब्लड रन करता हुआ इस प्रकार ये अर्धपारगम्य झिल्लियों के अंदर क्या होगा? प्रवेश करेगा। इस प्रकार रक्त। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्लियों में रक्त इस प्रकार फैल जाएगा। ठीक है। इस पेशेंट के हाथ से। ठीक है। इस प्रकार ये फैलेगा। ठीक है। तो यहाँ से रक्त, धमनी से रक्त क्या होगा? इन अर्धपारगम्य झिल्लियों के अंदर आएगा। करेक्ट। अब देखिए, इस रक्त के अंदर हानिकारक पदार्थ हैं, जबकि अपोहन विलयन में हानिकारक पदार्थ नहीं है। ठीक है। अभी हमने देखा कि अपोहन विलयन में क्या है? केवल लाभदायक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ नहीं है। जबकि रक्त में क्या है? हानिकारक पदार्थ भी है। तो यहाँ रक्त में हानिकारक पदार्थ उपस्थित हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, जबकि यहाँ पर नहीं है। तो ये पदार्थ कम सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होगा? प्रवाहित होगा। इस पे पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा इस नली में से निकल के अपोहन विलयन में आएगा। ठीक है। इस प्रकार ये अपोहन विलयन में आएगा। अशुद्धियों का निकलना, ये अशुद्धियां इसके विलयन में निकलती हैं। ठीक है। इसमें से, इस रक्त में से अशुद्धियां धीरे धीरे इन यहाँ पे उपस्थित छिद्रों के द्वारा अपोहन विलयन में आती हैं। ठीक है। विसरण क्रिया के द्वारा। करेक्ट। और इस प्रकार इस सभी इन रक्त से ये अशुद्धियां निकल के अपोहन विलयन में क्या होती हैं? मिक्स होती चली जाती हैं। करेक्ट। इस प्रकार इन छिद्रों के द्वारा मिक्स होती चली जाती है और ये रक्त साथ के साथ शुद्ध होता चला जाता है।
इस प्रकार रक्त शुद्ध होता हुआ चला जाएगा और ये शुद्ध रक्त यहाँ से होता हुआ वापस इस व्यक्ति की शिराओं के द्वारा शरीर के अंदर क्या होगा, इंटर करेगा। यहाँ से ये इंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से तो निकलता है और यहाँ से क्या होगा, इंटर करेगा। इस प्रकार इस रक्त से अशुद्धियाँ बाहर निकलती जाएगी, ये रक्त शुद्ध होता चला जाएगा। और जो ये अपोहन विलयन है, इसके अंदर जो अशुद्धियाँ आकर के मिल गई, अशुद्धियाँ जो आके मिल गई, तो ये अपोहन विलयन कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। ये अशुद्ध अपोहन विलयन हम यहाँ से एक दूसरे पात्र से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें ये धीरे धीरे अशुद्ध अपोहन विलयन क्या होगा, एकत्रित होता चला जाएगा। अपोहन के बाद का विलयन हानिकारक पदार्थ युक्त, करेक्ट, ये ताज़ा पदार्थ अपोहन है जो इधर से हम प्रवेश करवाते हैं और ये हानिकारक पदार्थ युक्त है। इस प्रकार इस ब्लड से अशुद्धियाँ अपोहन विलयन में मिलती चली जाएगी, ब्लड शुद्ध होता चला जाएगा और अंत में शिराओं के द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम रक्त से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं। देखिए बच्चों, ये अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती हैं, लिपिड और फास्फेट की बनी हुई, इन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, करेक्ट। ये हमारा अपोहन विलयन है जो केवल रक्त लाभदायक पदार्थ उपस्थित होते हैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता, करेक्ट। ये हमने अब यहाँ से इस पात्र से अपोहन विलयन को इस उपकरण के अंदर प्रवेश करवाया। जब इसके अंदर प्रवेश करवाते हैं तो ये अपोहन विलयन इन झिल्लियों के बाहर इस प्रकार फैल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इधर से हम इस व्यक्ति के हाथ में, जो भी पेशेंट है, उसके धमनी से हम रक्त को इन झिल्लियों के अंदर इस उपकरण में प्रवेश करवाते हैं। यहाँ से रक्त होता हुआ, धमनी से रक्त होता हुआ इन अर्धपारगम्य झिल्लियों के अंदर आकर के फिल हो जाता है। अब चूंकि रक्त में हानिकारक पदार्थ मौजूद है, इसमें हानिकारक पदार्थ मौजूद नहीं है, अर्थात यहाँ हानिकारक पदार्थों की सांद्रता ज़्यादा है या हानिकारक पदार्थों की सांद्रता कम है, तो ये रक्त से हानिकारक पदार्थ इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और रक्त धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध होता चला जाएगा। और इस प्रकार ये शुद्ध रक्त यहाँ से होता हुआ शिराओं द्वारा वापस व्यक्ति के शरीर में आ जाएगा। और ये जो अपोहन के अंदर जो इस अपोहन विलयन में जो अशुद्धियाँ आकर के मिल गई, ये अपोहन विलयन अशुद्ध हो गया, इसको हम एक दूसरी नली के द्वारा इस पात्र में इकट्ठा करते जाएंगे। ताज़ा विलयन को इधर से प्रवेश करवाते जाएंगे, अशुद्ध अपोहन विलयन को यहाँ इकट्ठा करते जाएंगे और इस रक्त से इस प्रकार शुद्धियाँ निकलती जाएंगी। ये है बच्चों अपोहन क्रिया, ठीक है, अर्थात कृत्रिम रक्त के द्वारा रक्त से अशुद्धियों को बाहर निकालना। देखिए, हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कृत्रिम वृक्क के और इसकी क्रियाविधि के बारे में देखा। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, जिससे कि हम आगे भी आपको इसी तरह और वीडियो उपलब्ध करवा सकें 10th क्लास की। थैंक यू।